सही है, ये इंशाल्लाह 8 मार्क्स का आता ही आता है। अच्छा सर, बोलता है कैमरा तो ऑन करें कौन कैमरा, कौन सा कैमरा? सर, अपना कैमरा आप ही दिखाए ना, जिस तरह ARTT में करते थे। ईआरडी में मैं ऑन करता था, कभी ऑन करता था कभी नहीं करता था। सर अब कभी ऑन सर कर लें, छोड़े अभी कभी वीडियो, हो जाएगी। सर छोड़े वीडियो लैग होगी वो कैमरे की वजह से, रहने दे। चला यार, बड़ा बस के ले तू भाई। मैं एक यार हम पढ़ने आते हैं। बस कर दे पढ़ने। मैं एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 एंड 2019, हमें 2 सालों की जो है एसओसीआई बनानी है। सर बोलता है एचएम के कॉर्पोरेशन लिमिटेड एन एंटिटी लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कार्स। कंपनी ईयर एंड इज 31 दिसंबर। बिलो इज द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है जनवरी 1 2018 का। ओपनिंग शेयर कैपिटल दिया हुआ है 100 मिलियन, पार वैल्यू है 10 रुपया, शेयर प्रीमियम है 50 मिलियन, ओपनिंग रिजर्व है 5 मिलियन, ओपनिंग रिटेन अर्निंग है 55 मिलियन। सर बोलता है 2018 और 2019 में ये हरकतें हुई हैं। 28 फरवरी 2018 को कंपनी ने इशू किए हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तहत जो है 5 मिलियन शेयर इशू किए हैं 25 रुपए। तुम्हारा दिमाग फौरन का 5 मिलियन 25 रुपए के किए हैं, इसका मतलब है 5 मिलियन इंटू 10 रुपया जो है ये शेयर कैपिटल में जाएगा और 5 मिलियन इंटू 15 रुपया जो है शेयर प्रीमियम में जाएगा। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कंपनी रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन मनी बाय 31 मार्च 2018। सही है, ठीक है। बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 5 रुपया पर शेयर, वेयर एज शेयर होल्डर्स ओनली अप्रूव 4 रुपया पर शेयर। तो मैं जो ये फाइनल डिविडेंड बांटूंगा ये कितने 5 रुपए के हिसाब से बांटूंगा 4 रुपए के हिसाब से? 4 रुपए के साथ। 4 रुपए के साथ। जबरदस्त 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 माशाल्लाह। फिर बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1 रुपी पर शेयर फॉर थर्ड क्वार्टर एंडेड सितंबर 30 2018। सही है, इंटरिम डिविडेंड है, कोई मसले वाली बात नहीं। बोलता है 2018 का एनुअल प्रॉफिट था 132,50,000। फिर बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया एनुअल डिविडेंड 4.25 रुपए का 15 फरवरी 2019 को। ये 2018 का है, 2018 में नहीं 2019 में रिकॉर्ड होगा। जबकि शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया 6 रुपया पर शेयर। तो हम कितना देंगे? 4.25। 4.25 लेंगे सर, 4.25। हाँ 4.25। शेयर होल्डर ज्यादा अप्रूव नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। The board of directors approved bonus shares of 10% of the outstanding shares on 30 जून 2019 which were approved which were of the outstanding which were duly credited in shareholders on 31 अगस्त 2019। बोनस डिविडेंड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी Board of Directors of the company approved interim dividend of 1.5 per share for the quarter ended जो है सितंबर 30। ये भी हो गया कैश डिविडेंड, इंटरिम में आसान है। एनुअल प्रॉफिट जो है 2019 का वो 175 मिलियन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड ऑफ 5.25 जो है शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया। ये 2019 में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। कंपनी हैज अ पॉलिसी टू ट्रांसफर 5% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व्स। आए सर, ये बड़ा आसान सा सवाल है, इसको तुम लोगों की मोहब्बत में मैं करवा देता हूँ। बोलो तो सिर्फ सॉल्यूशन दिखा दूं। अस्सलाम वालेकुम सर। सॉल्यूशन वालेकुम सर एक और सलाम। करवा दो सर। करवा क्या दूं? सीन है सर? 3 और है, करवा दूं? यही चाह रहे हो, करवा दूं? सर करा दें। चलो तुम लोग बोलते हो तो करवा देते हैं, सिर्फ तुम लोगों की मोहब्बत में। सर ये वो वाला है ना, एच एम के हाँ लिमिटेड। हाँ हाँ हाँ। वो सर ये क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं है। पीडीएफ में नहीं है, मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया था? पता नहीं सर, पता नहीं। दे दिया था, अल्लाह के पता बंदो नहीं दे। सर ऑनलाइन क्लास लेते से रिकॉर्ड सुनते ही नहीं है। ओके सही है, मगर ट्रैक तो रखा करो ना कम से कम। जी सर, दे दिया था। हाँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि देन एंड देयर ही तुम लोगों को दे दिया करूं,
ताकि किसी बच्चे का कोई टेक्निकल ग्लिच की वजह से अगर कोई इंटरनेट डिस्कनेक्शन हो जाए या कोई चीज़ मिस भी हो ना। अल्लाह खुदाया, आओ यार इसको किल करें। सर ये आपने होमवर्क दिया था ना? किया था, यस। सर जी सर ये जो हम ये जो एसओसीआई के हम क्वेश्चन कर रहे हैं सर, चेंजिंग हाँ। इक्विटी के, सर इसको चेक करने का कोई तरीका है? हम खुद से चेक कर लेंगे सही किया है या नहीं? ना 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 ना। सर एक बात तो बताएं, बोलो बेटा। सर कैश फ्लो तो हर साल आता है ना? नहीं यार, कभी 8 मार्क्स का सवाल आता है, कभी 20 मार्क्स का सवाल आता है। इस आता तो दफा हर साल ही है ना कैश फ्लो? हाँ, मगर आता बिल्कुल हर साल है, बिल्कुल। ओके। सर बोलो बोलो। पेपर में क्वेश्चन कितने होते हैं सर FR1 में? टोटल टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 7 होंगे ना, 7। हाँ ना, ऐसा नहीं होता असल में, पहले ऐसा होता था मगर अब जो है ना पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। दिखाता हूँ, एक पेपर दिखाता हूँ तुम लोगों को, पूरा बता देता हूँ, रुक जाओ। सर एनालिसिस भी करा दें आप जो आईए में कराते थे, कौन सा वाला एनालिसिस? पास पेपर। बस बस करवा देता हूँ, टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा याद दिलाया, या तो आज की क्लास में करवा दूंगा या नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ऑन सीन है सर, ऑन। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन? रफीक भाई कैसे हैं आप? मैं एक्चुअली अभी मेरी क्लास चल रही है, मैं आपको खुद कॉल करता हूँ। चलिए चलें, ओके 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 ओके। यार असल में फ़ोन पे इंटरव्यू भी स्केड्यूल किया हुआ था, तो वो जो है आज 2-3 इंटरव्यूज भी कंडक्ट करने थे, तो खैर बाद में तुम लोगों की क्लास के बात करेंगे। सर ऑनलाइन इंटरव्यू? हाँ यार, वो ऑनलाइन इंटरव्यू, क्योंकि वो पैन पाकिस्तान चीज़ें चल रही होती है ना, तो वो पूरे पाकिस्तान की जो जितने भी ऑपरेशन हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के अंडर हैं, तो जो है 1-2 अपॉइंटमेंट्स माशाल्लाह। करनी थी अंदरून सिंध में, तो उसके लिए आज इंटरव्यू प्लान किया था, क्योंकि अब उस बेचारे को कोरोना में उधर से तो नहीं बुला सकता ना, सखर से, तो फिर सर उसको वैसे बोला था मजा कि आता होगा आपको इंटरव्यू लेने में? क्या? इंटरव्यू लेने में मजा आता होगा? नहीं। अबे इंटरव्यू है भाई वो। सर कुछ पूछ लेना मुश्किल मुश्किल। सर सिर्फ यार इंटरव्यू लेते हैं ना इसलिए। ये अगेन यार देखो, ये तुम लोग मासूम से बच्चे हो ना, तुम लोगों की फैंटेसी है। इंशाल्लाह जब जब तुम लोग ये जो है सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाओगे ना, तो जो है ये फिर चीजें ना तुम लोगों को बड़ी माइन्यूट सी लगेंगी। तुम लोगों बोरिंग को बोरिंग। इंटरव्यू लेना भी एक तरीके से वो लगेगा, यार क्या टाइम निकालूं अलग से। समझ इंशाल्लाह रहे हो? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। सर रात का सीन क्या है फिर? क्या बोल रहे हो? रात का सर एक अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, चलने आप बैडमिंटन का? कहाँ हो रहा है? सर मैं एक सेटिंग बनाता हूँ मैं, चले आप बताएं सर। तू चैंपियन है टीम में सर आप। लेगा या नहीं लेगा, मुझे ये बता, अपनी टीम में लेगा या नहीं लेगा? सर आप ही तो जितवाएंगे, हमें क्या खेलने आता है। यानी मैं इतना, यानी माशाल्लाह जो है तुम सर लोगों ने क्रिकेट मुझे का जो है सीन वो रखें टेबल सर। टेनिस सिखाया है, वाकई तुम लोग जो है ना मेरे उस्ताद हो, स्पेशली रमीज, अब्दुल रहमान, हमजा। सर आपका तो सर वो है ना पार्टनर, वो क्या नाम था, क्या नाम भूल जाता हूँ मैं। इमाद। इमाद इमाद। इमाद, हाँ इमाद इमाद हमारा, भी इमाद ठीक है, भाई, तो इमाद जो है भाई। ना, सर क्रिकेट इमाद का है या सीन नहीं है रखें। अपने साथ? यस सर, या इमाद चैंपियन। जी। सर क्रिकेट का सीन सर रखें आ किसी जाओ दिन। सॉल्व करते हैं। तो सर 1 जनवरी 2018 की, अच्छा ये तुम लोग तस्वीर ले लो, मुझे फिगर्स बताते रहना, जरा तस्वीर ले लो फटाफट। एक सेकंड सर, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ सर। हाँ पूछ पूछ। मैं बोल रहा हूँ क्रिकेट का सीन रखें। क्रिकेट का रखो, हम्म, बनाओ बनाओ, सीन बनाओ।
कहाँ पे? किसी के घर के आसपास ग्राउंड है तो बताए। कल सुबह बना लो, ये गुलशन पे बैतुल मुकर्रम के पास हकीम सईद ग्राउंड, कल सुबह बना लो। अबे हकीम सईद पे ही खेल लेंगे ना, बैतुल मुकर्रम सर के आगे क्लास तो होती है अगला ही है। सुबह, सुबह का कौन सी क्लास होती है? लॉ की होती है 12 बजे, अबे यार 11 बजे, छोड़ 11। मंडे को रख लो। अबे छोड़ दियो रजा, छोड़ दियो। सर मंडे को तो रख ले, आपने मंडे को, आपके ऑफिस मंडे को में मंडे कल को मुझे रखो, जाना तुम की मोहब्बत में ऑफिस लेट जाऊंगा, मंडे को बना लो सीन। बस ये होगी ऑन ना है बात सर, आपकी ऑन है। सर। तो उसके लेट जो आप ग्राउंड बता रहे हैं जल्दी वहाँ पे आना तो पड़ा फीस भाई, होती है? कब से आता, जल्दी आना पड़ेगा, कब से आता सुबह वहाँ पे। फजर 7 बजे, सुबह 7 बजे, 7 से हाँ 10 बस खेलेंगे 3 बेहतरीन घंटे। सर, वहाँ कब अबे, से बेहतरीन ज़्यादा सर। जल्दी आना पड़ेगा। हाँ, बस जो आए वो बस ग्रुप बना ले उस पे। मेरे ख्याल से अभी पढ़ लेते हैं अपने, जो है ना ये अपना दूसरा ग्रुप जो है ना उसके अंदर डिस्कस करेंगे, बना लो मंडे का, मेरी तरफ से ऑन है। तो ज्यादा ऑन है। लोग चाहिए होंगे ना, क्रिकेट तो इतना बड़ा ग्राउंड है वहाँ पे, तो तकरीबन लोग तो चाहिए होंगे ज्यादा। अभी आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगा। 15-20 बंदे हो तो होगा, वरना उधर मजा नहीं आएगा। मैं अभी से हाँ बता रहा हूँ, सब भागते रहेंगे पूरे। हाँ लास्ट जो में तो बात है भाई, बड़ा ग्राउंड है। अब आपके FR2 के बच्चे ऑन भी है ना, सर, ऑन। FR2 के बच्चे ना उनसे भी थोड़ी सी है हमारी ना, तो मतलब वो हो जाती है, तो उनको ही बुला लीजिएगा आप। हाँ उजैफर रजा को बुला लियो। मैसेज भी ड्रॉप कर दूंगा ना। सही है सर, बस एक अच्छा। काम करते हैं, मेरे ख्याल से एक काम करते हैं, अभी पढ़ लेते हैं ना, ये अपने दूसरे ग्रुप में डिस्कस करते हैं। सही है, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। सही है, ओके आ सर, जाओ। जैसा आप तो बोले। जरा मुझे ओपनिंग बैलेंसेस बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। सर एक का 100 है, 2 मिलियन, और दूसरे का 1 सेकेंड 50 50,000 मिलियन है। 50 मिलियन है। 50 मिलियन सर। ठंडे का मैं खुद ही लिख लेता हूँ। 5 मिलियन, 55 मिलियन। सही है ना, यही फिगर्स आ रही है ना। जी सर। यस सर। ये बोलता है, अच्छा हम ये सबसे पहले 2018 की बात करें। अब ये बोलता है ऑन फरवरी 28 2018 कंपनी ने जो है वो आईपीओ किया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसको राइट शेयर्स भी बोलते हैं। सही है, एक ही बात है, आईपीओ बोलो राइट शेयर्स बोलो, एक ही बात है। देयर बाई ऑफरिंग 5 मिलियन शेयर्स फॉर ₹25। यहाँ मजे की बात ये, इसने नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए, इसने नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए, तो हमें ये जरूरत ही यस नहीं सर। है। हाँ सर राइट शेयर्स कितने हैं? 5 मिलियन। सर 5 मिलियन, 25 का एक है। राइट शेयर्स नंबर ऑफ राइट शेयर्स हैं 5 मिलियन। ठीक है बच्चों। सर जरा जल्दी से मुझे बताओ पार वैल्यू कितनी है? सर 10। सर 10 रुपया। तो 5 प्रीमियम मिलियन कितना? को अगर इंटू में 10 करूंगा तो ये मेरे पास पार वैल्यू आ जाएगी। यस सर। अच्छा सर, अब अगर मैं टोटल देखूं तो मैंने 25 रुपए पर इशू किए हैं, तो 25 जल्दी से बताओ प्रीमियम कितने का है? 15 का। 15 का। 15 तो 75 अगर मैं 5 मिलियन को 15 से ज़रब दूंगा तो मेरे पास प्रीमियम आ जाएगा। 75। यस सर। तो एक काम करते हैं सर, इशुएंस ऑफ राइट शेयर्स, पार वैल्यू से शेयर कैपिटल, और 75 से प्रीमियम। मानते हो या नहीं मानते? यस सर। आगे बढ़े? मान गए सर। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। फिर ये बोलता है, सर मैं हाईलाइट करता रहता हूँ जो जो इन्फॉर्मेशन को हम लोग किल करते हैं ना। बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 5 पर शेयर ऑन फरवरी 15 2018 वेयर शेयर होल्डर्स ओनली अप्रूव 4 पर शेयर। तो फाइनल डिविडेंड के अंदर हमें पता है जो शेयर होल्डर्स बोलते हैं वो हम हमेशा वो वाला लेते हैं, मगर अपर साइड नहीं लेते, लोअर साइड लेते हैं। यानी 5 रुपए अगर डायरेक्टर ने बोला है, शेयर होल्डर बोले 4.5, 4, 3, 2, 1 या कुछ भी नहीं, तो हम वो मान लेंगे। मगर अगर वो 5 से ज्यादा बोलेंगे तो हम डायरेक्टर वाला मानेंगे। अच्छा सर वर्किंग 2 कर लेते हैं, जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ इशू, जल्दी से बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 150। हाँ 150 नहीं थे, 100 मिलियन थे। 100 थे। क्यों? क्योंकि सर ये फाइनल डिविडेंड है 2017 का। हाँ, तो पिछले साल तो 2017 अगर तुम देखो, आईपीओ ने इस साल शेयर आईपीओ इस साल हुआ है, अगर तुम देखो ये भी देख लो, डेट भी देख लो, जो आईपीओ हुआ है वो 28 फरवरी को हुआ है। और आईपीओ हुआ है 28 फरवरी को, मगर जो एक्चुअली अनाउंस हुआ है, ये जो डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया है वो 15 फरवरी को कर दिया है। तो मेरी बात समझ रहे हो? 8 मिलियन से जाएगा। ठीक है ना, तो 100 मिलियन से जाएगा।
100 को 100 डिवाइड करेंगे मिलियन भी नहीं सर, पार 100 वैल्यू से। मिलियन तो सर अमाउंट में लेकिन सर 100 हम लोग जो वैल्यू उठा रहे हैं वो तो सबर हम करो लोग सबर करो, एक मिनट साहब, एक मिनट। ओके 100 डिवाइडेड बाय 10 करो, 10 मिलियन आता है। 10 मिलियन जी 10 सर, मिलियन फिर इनटू 4। सही है। हाँ अब्दुल रहमान अब बोलो। सर अगर हम लोग वैल्यू जो उठा रहे हैं वो तो शेयर होल्डर्स वाली उठा रहे हैं, वो तो 31 मार्च को हुआ है, तो सर तो वो तो बाद में हुआ है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, मुझे एक बात बताओ अब्दुल रहमान, ये जो जी। शेयर, ये जो डिविडेंड दिया जा रहा है, ये कौन से साल का दिया जा रहा है? 2017 का। 2017 का। मुझे बताओ, ये जो आईपीओ वाले शेयर होल्डर्स आए, ये तो 31 मार्च को आए, जी तो तुम सही खुद सही। बताओ कि ये जो डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होंगे वो 2017 के क्लोजिंग वाले होंगे या आईपीओ वाले भी होंगे? 17 वाले। 17 वाले, तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ 17 वाले होंगे, आईपीओ थैंक वाले यू नहीं। सर। ओके ठीक है सर, मुन्ना। ओके। अच्छा सुन अब्दुल रहमान, मैं थोड़ा सा और, अगर ये अप्रैल में मैंने इंटरिम डिविडेंड दिया होता ना, तो फिर ये आईपीओ वाले भी आ जाते। सही सही सही। ठीक है बच्चा, हाँ क्योंकि फुल सर। हम लोग फेब 2017 में का दे ही। रहे हैं तो वो हम लोग उसी वाला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 4.25 या 4.5? 4 40 मिलियन आएगा सर। 40 मिलियन। सर ये 40 मिलियन आ गया, इससे मैं अपनी क्या कम करूं? शेयर प्रीमियम कम करूं? सर रिटेन अर्निंग ना, रिटेन हाँ कैश जबरदस्त। डिविडेंड है। ऊपर मैंने मंजन भी लिखवाया हुआ है कि शेयर कैपिटल कभी भी जो है वो कैश डिविडेंड कभी भी जो है वो प्रीमियम से नहीं देता, हमेशा रिटेन अर्निंग से देता है। रिटेन अर्निंग सर। और आगे बढ़ते हैं। बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1 पर शेयर फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 2018। अब सर ये वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग 3, जरा बताते हो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 150 है। 15 मिलियन। ये बोल दो 150 मिलियन डिवाइडेड बाई 10। 10 into 1 वही रहेगा। 15 मिलियन ही आएगा सर। कहाँ जा रहे हो यार? यूसुफ खान माइक बंद कर दो प्लीज। सर ये कैश डिविडेंड है ना? हाँ सर इसमें कुछ नहीं लिखा तो कैश डिविडेंड है, ऐसा ही सीन है ना? हाँ हाँ हाँ, और रुपीस भी लिखा हुआ है ना आगे। हाँ सही सही। आगे सर बढ़े। टोटल में से माइनस कर देना इसको। क्या? में से भी टोटल में से भी माइनस कर देना। एनुअल प्रॉफिट जो है 250 जो है यार माइक बंद सर कर किसी दो का उस्ताद। माइक खुला हुआ है सर। यार ये जरा देख लो यार। प्रॉफिट फॉर द ईयर 13250,000 है। अच्छा सर हमें जी पता सर। है, पता है कि कंपनी जो है वो हर साल जनरल रिजर्व से ट्रांसफर करती है, सही है? तो सर 5% 5% ले लेंगे। Six five one two five double zero. सही है? जी सर। ये रे बच्चों, आगे जी बढ़े। सर। यस सर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 2018 का जो है वो हमारे पास पूरा आ गया। इधर तक किसी को कोई सवाल है तो मुझसे बात करो। नहीं सर। सर चलो सर सर अच्छा बोलो।
सर ये जो एनुअल डिविडेंड है ये तो हम मतलब ओपनिंग में जितने शेयर होंगे वो उस पर ही डालेंगे ना। हाँ 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 बिल्कुल। ये जरूरी तो नहीं है कि मतलब अभी जो इस क्वेश्चन में राइट शेयर इशू हुए तो वो फेब्रुअरी में हुए, लेकिन ये जो एनुअल डिविडेंड है ये उससे पहले हुआ है, इससे तो कुछ एनुअल फर्क नहीं डिविडेंड पड़ता। अगर ये हमेशा बाद में क्लोजिंग वालों पे लगता है। एनुअल डिविडेंड हमेशा क्लोजिंग वालों पे लगता है। सर जिस साल की तो क्लोजिंग हो जैसे उसके ऊपर जितने एग्जांपल शेयर्स दी होंगे ना मैंने वो बोला होंगे ना अगर सर। अप्रैल में इंटरिम डिविडेंड होता, मैंने लफ्ज यूज किया था अप्रैल में अगर इंटरिम डिविडेंड होता। सही है इमाद? फिर तो ये 50 सही है ना? मिलियन तो फिर शामिल होता है ना। यस सर, क्लियर है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। सर ये प्रॉफिट को ऐड कर दें टोटल में। टोटल में ऐड नहीं किया? नहीं सर वो गलत आ रहा है। मेली नहीं है साहब। हुआ भाई ऐड हुआ भाई। थैंक यू। हुआ भाई बच्चा। सर अब ये बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड ऑफ 4.25, मगर शेयर होल्डर ने जो है 6 रुपये का जो है तो हम 4.25 को ही लेंगे, हम ज्यादा वाले को नहीं लेते। अगर शेयर होल्डर कम करते हैं तो कम वाले को लेते हैं। सही है? तो आओ सर वर्किंग फोर कर लेते हैं इधर। वर्किंग फोर जल्दी से बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 15 मिलियन थे। जी सर इंटू 4.25। डिविडेंड पर शेयर 4.25, तो टोटल कितना आ रहा है? 63,750,000 यही आ रहा है। यस सर। आगे बढ़े सर। यस सर यस। ये वर्किंग फोर और वर्किंग फाइव अभी छोड़ दो। हाँ ये अभी हमने नहीं किया, अभी करेंगे। जो ग्रीन ग्रीन कर रहा हूँ वो वर्किंग हमारी है, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा सर अब ये बोलता है The board of directors approved bonus shares of 10% of the outstanding shares on 30 जून 2019 which were duly credited in shareholders account on August 31, 2019। सही है सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है 10% बोनस शेयर्स दिए हैं। सही है सर, देख लेते हैं। तो जल्दी से बताओ इंटरिम बोनस, वर्किंग फोर, वर्किंग फाइव, बल्कि जल्दी से बताओ नंबर ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ इशू कितने थे? 150 मिलियन थे। 150 सर 150। 15 मिलियन ना, डायरेक्ट 15 मिलियन कर दो। बोनस कितने परसेंट दे रहे हैं? 10%। 10%। 10% सर। सर 1.5 मिलियन देंगे। अगर इन वैल्यू देखूं तो कितना देंगे? 15 मिलियन। 15 मिलियन। अब ये कहाँ से देंगे? चलिए शेयर प्रीमियम से देंगे। जबरदस्त माशाल्लाह, शेयर प्रीमियम में से। इंटरिम बोनस वर्किंग 5 शेयर कैपिटल को बढ़ा देंगे। आप मानते हो या नहीं? सर जो ये आखिरी वाला टोटल है ये सही नहीं आ रहा आपका। आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर टोटल वाले कॉलम में नहीं डाला। ये वाला जी इसमें हाँ टोटल में डालो। अच्छा, सही है। आई गॉट आपको ये तो कह रहा हूँ 210 अच्छा जा तुम रहा इसको है। बोल रहे हो। अब सही है? सही आ रहा है जी सही है सर। ना सर? आगे बढ़ते हैं। बाद है ये वर्किंग भी कर ली हम लोगों ने, इसको भी मैं हाईलाइट कर सर लूं। एक बात बताएं। बोलो सर ये जो क्वार्टर वाला सीन लिखा हुआ है इसको हम क्यों नहीं ले रहे? कौन सा क्वार्टर? जैसे सवाल में लिखा है, जैसे इसमें 6 वाली में लिखा हुआ है 3rd 6 क्वार्टर। वाले पे तो अभी आया हूँ ना, 6 वाले पे तो अभी आया ही नहीं। पर अब ऐसा ही शायद। ठीक है, ये तो अभी आ रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने जो जिसके ऊपर मैंने हिट किया है ना वो मैं ग्रीन करता जा रहा हूँ। ठीक है। अब ये बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1.5 पर शेयर फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 30, 2019। सर वही वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग 6 इंटरिम डिविडेंड 2019। जल्दी से बताओ नंबर ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ इशू कितने थे? 165।
165 16.5 सर 16.5 हो जाएंगे ना? 16.5 है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह सर किसी के माइक से शोर आ रहा है। ऐसा ही है। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 1.5 1.5 24.75 आ गया। 24750 इंटरिम डिविडेंड 2019 वर्किंग 6 रिटेन अर्निंग। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 175 175 million। सही है। रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था ना मैंने? जी सर। रिकॉर्ड हो रहा है। 5% रिजर्व में जाएगा। क्लियर है सर? जी सर। यस सर यस सर यस। मुझे वे नहीं मानते। मान गए। कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर? सर जूम आउट कर दे तो एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें। जूम आउट कर दूं? ओके। थोड़ा सा और जूम आउट कर सर। यार ग्रुप पे डाल देना। सर थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ, रुक सबर कर, मैं तुम लोगों के लिए और आसानी करता हूँ, 1 मिनट रुको। सर अब आ रही है। अब क्लियर, अब क्लियर, अब पूरा क्लियर है। अच्छा पूरा आ गया ग्रिप ना? आ गई है सर इसमें। चलो माशाल्लाह। यस सर हो गया। अच्छा यार मुझे बताओ, कैश फ्लो में कितने बच्चे बोलते हैं सर और प्रैक्टिस करवाएं? सर कैश फ्लो में ना कुछ क्वेश्चन है, एरर्स हैं उसमें, वो थोड़े मुश्किल लग रहे थे। प्रैक्टिस करवा दें। बाकी तो बस सब मैं भी जो है ना क्या कहते हैं, जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, देखो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी जो है वो खत्म हो चुका है। सही है। जो है क्या कहते हैं, मैं जो है एक काम करता हूँ, ये अभी आखिरी टॉपिक हम लोगों का रहता है गवर्नमेंट ग्रांट। ये मैं इंशाल्लाह तुम लोगों का आज की क्लास में बोलोगे तो अगर तुम्हारी हिम्मत हुई तो आज की क्लास में कर लेंगे, वरना कल की क्लास में गवर्नमेंट ग्रांट, वो भी ऐसे ही एसओसी की तरह छोटा सा टॉपिक है, 4-5 दिनों में 4-5 क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा कि दिसंबर के जो आखिर के 3-4 दिन है ना, उसके अंदर थोड़ा सा ब्रेक देके मैं तुम लोगों को है ना कैश फ्लोज के वो जो एरर वाले 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो पता नहीं, एक तो है आपका अल्लाह भला करे लियाकत इंडस्ट्रीज और XYZ वाले, यही बोल रहे हैं ना रमीज? यस। हाँ वो मैं करवा दूंगा। सही है। तो फिर इंशाल्लाह जो है जनवरी में हम लोग जो है IFRS 15 करके 10 दिनों में हम लोगों का 10 जनवरी या 12 जनवरी तक रैप अप हो जाए। एक क्लास में थोड़ा रिवाइज भी करा देना सर आप कराएंगे IFRS 15? यस यस यस। सर कल क्लास होगी? कल क्लास, कल मेरी नहीं होगी, जवाद की होगी। अरे सर आपने तो ऑफ करा था, संडे प्रैक्टिस का दिन रखा था। चलो बेटा एक और हाँ क्वेश्चन सर, करेंगे, संडे सॉल्व तो ऑफ करेंगे बेटा। कराया था ना सर? क्या? संडे तो ऑफ कराया था। मैंने तो ऑफ कर दिया। वाह सर ये तो आप सही खेल रहे थे। बेटा सॉल्व करेंगे ये। सर क्वेश्चन में आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं क्या? अबे यार नहीं, वो असल में स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा ना, तो थोड़ा ओके सा सर वो सोल्यूशन दिखा देंगे 1 मिनट के लिए? हाँ बच्चा 1 मिनट दिखाता हूँ, 1 मिनट बच्चा। रिक्वायरमेंट क्या है?
हाँ भाई, ये भाग गया पूरा सवाल एक पेज पे। यस। यार ये एक मोहतरमा बोल रही थी शायद सॉल्यूशन दिखाने का, जरा उनको सॉल्यूशन दिखा देते हैं। 1 मिनट सर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देन सर आप सॉल्यूशन दिखा दें मेरे। अच्छा सर, ये इसका सॉल्यूशन जो है ये देख लो तुम लोग। इना बेटा सॉल्यूशन देख लेंगे बेटा। यस सर, बस मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ले लिया बच्चा? ओके सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। ये वेलकम।
अच्छा बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन हटा दूं? हाँ ठीक है। बच्चों, सवाल जी कैसे सर, देखेंगे? हटा दें, हटा दो, थोड़ी कोई देर मसला नहीं है। हाँ ग्रुप पे, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए एक आईकेप का सवाल निकाल रहा हूँ। सही है, तो स्क्रीन हटा दूं थोड़ी देर के लिए। ओके सर। यार को ये बता सकता है कि सब्सक्राइब जितने करें उतना शेयर हम शेयर कैपिटल में दिखाएंगे, या टोटल जितने इशू करें उतना शेयर कैपिटल में दिखाएंगे? भाई मेरे हिसाब से तो जितने सब्सक्राइब हुए होंगे उतने ही पैसे आए होंगे ना हमारे पास, जितना उतने ही शेयर सब्सक्राइब, हमने सही इशू कह रहा है, करेंगे। जितने सही कह रहा है। सब्सक्राइब हुए उतनी। हाँ बच्चों, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। आओ थोड़ी देर के लिए जो है काम छोड़ो, जरा इधर देखो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, आ जाओ। सर ये नहीं करें? अरे रुक तो जाओ, 2 मिनट ब्रेक तो ले लो। यस सर, ले लिया। अच्छा सर, अब हम ये रमीज मुन्ने ने ख्वाहिश की थी कि सर आप जरा एक दफा पास पेपर का है ना जरा बता दें कि किस तरीके के पास पेपर्स आते हैं। सही है, हम वो करते हैं। और आज तक हमने एसओसीआई के जितने क्वेश्चंस किए हैं उसके बाद ये एक आईकेप में एक सवाल आया है, 7 मार्क्स का आया है, इसकी वेटेज 8 मार्क्स की है, 2019 में आया है, 1 साल पहले। सही है, 2 अटेम्प्ट से नहीं आया है, तो इट इज हाईली प्रोबेबल कि इस अटेम्प्ट में ही आएगा 8 मार्क्स का। तो मैं पहले तुम लोगों को पास इंशाअल्लाह। पेपर का एक बताता हूँ कि वो किस तरीके से कितने सवालात पूछता है, कितने सेक्शंस में तोड़ता है। क्योंकि पिछले 4-5 सालों में जो है 2 दफा जो है वो आईकेप ने अपना जो है वो क्या कहते हैं पेपर पैटर्न चेंज किया है। सही है, तो इस दफा तुम लोगों का किस तरीके से पेपर आएगा वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। और उसके बाद जो है एक एसओसीआई का सवाल मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमने जिस लेवल के सवालात किए हैं और ये जो सवालात हैं जो आईकेप में आते हैं,
तो ये मेरे ख्याल से हार्डली इट वुड टेक 10 मिनट्स टू सॉल्व ये वाला क्वेश्चन। तो इससे पहले सबसे पहले मैं तुम लोगों को लास्ट अटेम्प्ट का जो आईकेप का पेपर आया है 23 सितंबर 2020 को, सही है। तो जो है, अच्छा सर आप लोग सब मेरे साथ हो या नहीं, उससे एक दफा आप बता दो आवाज देके। यस सर। सर हाँ रजा बाहर निकल गया। क्या क्या बोल रहे हो? सर रजा बाहर निकल गया। सर ये कह रहे हैं रजा बाहर निकल गया है। रजा क्यों बाहर निकल गया? सर वो रजा तो पता नहीं, लेकिन अब अंदर नहीं आ पा रहा। अंदर क्यों नहीं आ पा रहा? सर वो आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी, आप चेक करें, आप वो शायद अलाउ कर दें। रुको रुको, लाजमी यार लाजमी, अपना बच्चा बाहर है, रुको। यार ये तो रजा तो आ ही नहीं रहा। रजा तो आ ही नहीं रहा है यार। रजा तो ऑलरेडी है। इसको चलो मैं प्रेजेंटर बना देता हूँ। ये रजा ऑन होल्ड क्यों चला गया? सर होल्ड पे है ये। तो होल्ड पे क्यों है? पता नहीं। तो कॉल आ गई होगी इसको तभी। क्या करें फिर, स्टार्ट करें या नहीं? स्टार्ट करें सर, स्टार्ट करें। सर वो मुझे कह रहा है कि गलती से पता नहीं क्या हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा, तो उसको कुछ उसको गाइड बोलो, करते हैं जो भी है। उसको बोलो कि बंद करके फिर से चला ले, आ जाएगा। कर लो यार, ये अपना प्यारा बच्चा है, इसके लिए थोड़ा सा करते हैं। आ गया सर, आ गया। आ गया तू, चलो सही है, आ जाओ। माशाल्लाह सब बच्चे तुझसे बड़ा प्यार करते हैं। सब ने जो है वो इधर हंगामा लगाया हुआ था, सर रजा को अंदर लें। सर सुन रहा था मैं। अरे सर जो है क्या कहते हैं, अच्छा यार देखो तुम लोगों का जो है अभी पेपर पैटर्न ये तुम्हारे 8 मार्क्स जो है बेसिकली 8 क्वेश्चंस आएंगे, सही है। इसमें से जो है ना एक सवाल अब माशाल्लाह ये तुम एक तरीके से जो है तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी समझ लो कि एमसीक्यू टाइप भी जो है वो क्वेश्चंस हैं। इसमें एक थ्रेट होगा कि इसमें जो है स्टेप्स के मार्क्स नहीं होंगे, सही हुआ तो पूरे मार्क्स, गलत हुआ तो कोई भी मार्क्स नहीं होंगे। एमसीक्यूज जो हैं जो तुम्हारे आएंगे। अच्छा सर, ये जो तुम्हारा पेपर है ये 2 पार्ट्स पे कंप्राइज करेगा, जैसा कि तुम देख सकते हो। सेक्शन ए जो पहले पार्ट पे कंप्राइज कर रहा है, सेक्शन ए में जो तुम्हारे पास टोटल सवालात किए जाएंगे वो 4 सवालात किए जाएंगे, जिनकी मैक्सिमम वेटेज जो है 8 से 10 मार्क्स की होगी, सही है। जिसको शॉर्ट क्वेश्चंस के नाम से भी तुम जान सकते हो। सेक्शन ए में जो है तुमसे 4 सवालात किए जाएंगे, सही है, जिनकी मैक्सिमम वेटेज जो है वो 8 से 10 मार्क्स की होगी ईच क्वेश्चन। फिर सेक्शन बी में लॉन्ग क्वेश्चन तुमसे किए जाएंगे। सेक्शन बी में उनकी भी तादाद जो है वो 4 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में। तो 4 क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे, 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे, सही है। जो सेक्शन ए में क्वेश्चंस होंगे वो तकरीबन तुम्हारा जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे वो 35 से 40 मार्क्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और जो 60 मार्क्स हैं वो सेक्शन बी से आएंगे, और वो लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस तुम कह सकते हो। अच्छा, सेक्शन ए में जैसे अगर मैं तुम्हें गो थ्रू करवाऊं जो लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है, एक तो ये तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का सवाल आया है 8 मार्क्स का, सही है। मेरे साथ हो तुम लोग? यस सर। यस सर। जी सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स। इसी तरीके से रेशोज आया है तुम्हारा 6 मार्क्स का। तरीके से ये एक और सवाल आया है तुम्हारा, ये IFRS 15 का है तुम्हारा, नहीं ये इम्पेयरमेंट लॉस का है, IAS 36 का है 8 मार्क्स का। फिर ये तुम्हारे MCQs आ गए। Which of the following statement is correct about financial statements based on historical cost? Under IAS 40, which of the following would cause negative net cash flow from operating activities? सही है, ये कैश फ्लो से रिलेटेड आया है। इसी तरीके से जो है अल्लाह तुम्हारा भला करे, a company pays to its salesman a minimum salary plus commission based on sales. Salesman's total remuneration is the example of, सही है। फिर इसी तरीके से ये तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से एक MCQs आ गया है। फिर ये रेशो से एक रिलेटेड MCQs आ गया है। फिर ये रेशो से रिलेटेड एक और आया है, गियरिंग रेशो क्यों बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट? जरा बताओ, ये करो, अभी अभी पढ़ा है बोरोइंग कॉस्ट, जरा करो ये सवाल, पढ़ो ये जरा 8 पढ़ के बताओ, जवाब दो।
सर ए है। सर हाँ ए है, इसका ए है। हाँ सर, सर माशाल्लाह। ए है सर। हाँ ए है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर सही है। अगर ए बहुत है सारी सर ए। बोरोइंग्स होंगी, अगर बहुत सारी जनरल बोरोइंग्स होंगी तो आप वेटेड एवरेज रेट लोगे, बिल्कुल सही है। यस सर करेक्ट एक यही चीज है। पूछूं आपसे। सर सही हमें है। अभी रेशियो और वो जो है मैन्युफैक्चरिंग वाला, वो सर हाँ ताहा पढ़ाएंगे। वो पोपट पढ़ाएगा, रेशोज और मैन्युफैक्चरिंग जो है पोपट पढ़ाएगा। तो अच्छा सर, जो अभी मैन्युफैक्चरिंग में वो हमारा मतलब कि पूरा वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पूरा जो बनाना होता है वो पूरा होगा या बस नॉर्मल ऊपर अरे ऊपर वाली नॉर्मल चीज है? सा है वो, जो तुम जब ए लेवल्स में ओ ए लेवल्स में पढ़ते थे ना, कि वो जो है क्या हाँ कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स वगैरह, नहीं वो कुछ भी हाँ, नहीं है। पीयूपी पीयूपी कुछ भी वगैरह, नहीं, वो कुछ भी इंक्रीज इन नहीं, पीयूपी कुछ भी वो नहीं नहीं है। है? ये बड़ा सिंपल सा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, जिसके अंदर तुम्हें जो है क्या करते हैं, वेरिएबल जो तुम्हारा क्या कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट जो तुम्हारी होती है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट लेबर, वगैरह। जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, बस इन तीनों को मिला के दैट्स इट। वो जो ओके सर। प्रॉफिट्स वगैरह जो आप चार्ज करते हो वो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है यहाँ। तो वो होता है सीए में, मतलब FR2 में होता है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर ये मैक्सिमम, हाँ बोलो। सर ताहा कॉस्टिंग कैसा में होगा पढ़ाते ना। हैं सर? अच्छा देखो मुन्ना, एक चीज सर ताहा कैसा पढ़ाते हैं, देखो यार एक चीज समझो। ताहा जो है ना, ये रेशोज और कॉस्टिंग जो है, ये हम लोगों के साथ जो है, मैं तुम्हें बताऊं कि ये पिछले 6 सालों से पढ़ा रहा था। उसके बाद पिछले 2 सालों से जो है, 2 साल भी नहीं 1.5 साल से जो है, इसकी चूंकि क्यूटी वगैरह में मसरूफियात बढ़ गई थी, तो ताहा ये हमेशा से, ये बचपन से ये 2 टॉपिक्स जो है ना, ये पढ़ाता हुआ आया है। सही है। अब अगेन 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 जाहिर सी बात है कि तुम लोगों का एक कंसर्न होता है कि सर जो है वो, सर ताहा जो है वो कैसा पढ़ाते होंगे, ये वो, तो रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। ताहा अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है। और मैं तुम्हें यहाँ तक भी बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ तक भी बोल रहा हूँ, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी एक बच्चे को भी कोई भी मसला होता है ना, ठीक है, तो जो है मैं उस टॉपिक को, या जवाब उस टॉपिक को पूरा वापस रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। रेस्ट एश्योर्ड। और ये इसकी वेटेज जो है मैक्सिमम 10 से 12 मार्क्स की है। 2 टॉपिक्स हैं, रेशियोज और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सही है। रेस्ट एश्योर्ड जो है वो ताहा जो है, ये क्या कहते हैं, ये पिछले 5-6 सालों से इसने सिर्फ ये 1 साल जो है, ये बल्कि हम लोगों के साथ ही पढ़ाता था ये टॉपिक, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और रेशियोज ताहा के ही होते थे, क्योंकि ताहा की बहुत अच्छी ग्रिप है। बस पिछले 1 साल के अंदर जो है ताहा की ऑलरेडी दूसरी कमिटमेंट्स हो गई थी, तो इसने ये 2 टॉपिक्स पढ़ाना छोड़ दिए थे। अब चूंकि ताहा है, अब हम लोगों का एक ट्रायो बन गया है, तो हमने ताहा को बोला चल यार तू ये 2 टॉपिक्स बना ले, पढ़ा ले, इसके जो वेटेजेस जो हैं वो 10 से 12 मार्क्स हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। मगर स्टिल 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 जो है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को भी मसला होता है, इस टॉपिक को पूरा खुद रिवाइज करवाऊंगा मैं। सही है बच्चों? सर उन्होंने कोई क्लियर है वीडियोस सर, भी दिए थैंक यू सर। देखने के लिए, सही है सर। आप क्या कुछ वीडियोस दिए ना देखने के लिए। जरा जोर से बोल। अरे कुछ टॉपिक उन्होंने दिए हैं व्हाट्सएप पे देखने के लिए शायद। हाँ ये इसने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और रेशियोज के इसने लेक्चर्स भी दिए हैं, तुम आइडिया भी ले सकते हो। वेटेज 10 मार्क्स से 10 से 12 मार्क्स की है इन 2 टॉपिक्स की। अच्छा सर, सर जो है ये मैं कहाँ था, मैं तुम लोगों को बता रहा था लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चंस में जैसे अगर तुम देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये आता है तकरीबन जो है 10 से 12 मार्क्स का। ये IFRS 15 से आया है, सही है। ये 9 मार्क्स ये और 6 मार्क्स ये 15 मार्क्स का आया है। इसके बाद ये तुम्हारा जो है कैश फ्लो का सवाल आया है अभी लास्ट अटेम्प्ट के अंदर, सही है। बोलो तो ये जरा करके देते हो, जरा अटेम्प्ट कर लेते हो ये वाला, अभी नहीं होमवर्क के तौर पे करते हो ये? यस ऑन है सर, सर, यस सर। ऑन है, ऑन है। तुम्हारा कर पता है लेंगे सर, कर कॉन्फिडेंस लेंगे। बूस्टअप होगा जितना कैश फ्लोज हमने पढ़ा है। ये लास्ट अटेम्प्ट में आया है 17 मार्क्स का। करो, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा जो है ना, इंशाल्लाह जो है बस सर एक ऑन है। तरीके से जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो छत से लगेगा कि हाँ यार हमने जो है वो सही पढ़ा है। तो ये मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट लेके भेजूं, ये एक फाइल बना के भेज दूं व्हाट्सएप पे? जी सर। यस सर। मुझे याद दिलाना, ये मैं तुम लोगों को अभी के अभी भेज दूंगा, सही है। क्वेश्चन 6 इससे होता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ये सिंगल एंट्री का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यस इसके बाद यस क्वेश्चन सर। नंबर 8 सर पीटी IS16 बहुत अच्छे से करके जाना, सही है। IS16 जो है ना एक तरीके से गटर है। गटर में इसको क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो किसी कंपनी में कुछ हो ना हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लाजमी होता है, चेयर्स तो लाजमी होती हैं, ठीक है।
अब तुम्हारे पास जो है ना पीपी से रिलेटेड 3 स्टैंडर्ड्स हैं, बल्कि 4 स्टैंडर्ड्स हैं। तुम्हारा IS-16 हो गया पीपी से रिलेटेड, इससे मिलता जुलता है IS-40, इससे मिलता जुलता है IS-36, समझ रहे हो, इससे मिलता जुलता है IS-23। ये 4 स्टैंडर्ड्स हैं। अब आईकेप क्या कर सकता है कि एक ही सवाल बनाए पीपीई का, उसमें ये चारों के चारों स्टैंडर्ड्स घुसेड़ेगा, जो कि इसने किया भी है। तो मेरी सर बात रिपीट समझ कर दो रहे हो? सर, आवाज कट गई सर, दोबारा रिपीट कर दो। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो तुम्हारे पीपीई से रिलेटेड ना 4 स्टैंडर्ड्स हैं जो पीपीई से मिलते हैं या कहीं ना कहीं जाके लिंक होते हैं। IS-16 इटसेल्फ जो भी जवाद करवा रहा है, IS-36, यस सर, IS-40 और IS-23। IS-23 तुम कर चुके हो। यस सर, IS-40 और IS-36 अभी जवाब करवाएगा 16 के बाद, क्योंकि 16 के बगैर वो 40 और 36 हो नहीं सकते हैं। तो ये 4 स्टैंडर्ड्स को मिला के ना आईकेप एक सवाल बनाता है और हर दफा बनाता है। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने भले के लिए ना अभी जो जवाब ये एरिया करवा रहे हैं ना IS-16, इसके बाद जो लगातार जो 2 टॉपिक्स करवाएगा 36 और 40, उसको अच्छे से कर लेना। क्योंकि तुम अभी से लिख लो, ये पीपी से रिलेटेड जो है ना ये 4 स्टैंडर्ड जो है ना उसमें से 20 मार्क्स का एक सवाल बड़ा बना के आएगा ही आएगा, ठीक है सर। है ना। सर ये जो था ये तो लास्ट अटेम्प्ट का था। आओ मैं तुम लोगों को जो है एक और अटेम्प्ट का जो है वो दिखाता हूँ। ये जो पिछली से पिछली अटेम्प्ट थी उसका 8 क्वेश्चंस तुम्हें करने थे भाई। सेक्शन ए 4 छोटे आए हैं और सेक्शन बी से 4 बड़े आए हैं। अगर तुम देख लो क्वेश्चन नंबर 1, ये तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक तरीके से सिंगल एंट्री का सवाल था। ये तुम देख रहे हो सिंगल एंट्री या तो बड़े उसमें पूछता है या छोटे उसमें पूछ लेता है। हाँ यस सर। क्या कौन से नंबर पे किया मैसेज? सर अजान हो रही है। अजान हो रही है, बस रुक जाते हैं। जो मेरे पास आएगा उसका कलर, जो कलर बोलो।
हाँ बच्चों, अजान हो गई, बात करें। यस सर, कंटिन्यू। यस सर, हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 कैश फ्लोज का है तुम्हारा। एक जो है वो छोटा सा मासूम सा क्वेश्चन दिया है कैश फ्लोज का। देखो ऑटम 2020 के अंदर जो है लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन आया था, इधर जो है शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन में कैश फ्लोज पूछ लिया है कि बताओ डेप्रिसिएशन को एड बैक क्यों करते हैं। बताओ सर करंट पिछली एसेट। बार ये लॉन्ग फॉर्म में आए थे, तो अब ये शॉर्ट फॉर्म में आएंगे क्या? हाँ बिल्कुल, ये एक अटेम्प्ट ऐसा करता है कि एक अटेम्प्ट में कैश फ्लोज लंबा सवाल पूछता है तो दूसरी अटेम्प्ट में छोटा सवाल पूछता है या पूछता ही नहीं। क्वेश्चन तो 3। अभी तो लंबा आ गया था ना 2020 में। हाँ बिल्कुल, इससे पहले जो है वो छोटा सवाल आया था। तो बस सही है, फिर हमारा नहीं आएगा। आएगा या छोटा सवाल आएगा? छोटा आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजरमेंट बेसिस यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये थ्योरी का एक चैप्टर है, वो मैं करवाऊंगा तुम लोगों को, 6 मार्क्स का आया है। फिर एमसीक्यूज आ गए। विच ऑफ द कंपनी इज मोस्ट लाइकली टू फेस कैश फ्लो प्रॉब्लम। सही है, ये एक जो है वो क्वेश्चन है। अ प्लांट इज अ कैरिंग अमाउंट, इट्स फेयर वैल्यू, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ये इम्पेयरमेंट लॉस का इसने एमसीक्यूज दे दिया है। डेबिल बैलेंस ऑन द रिटेन एंडिंग। चलो जल्दी से ये बता दो, नंबर 3 कर लो, 3 करके जवाब दे दो जल्दी से। सर ये 1 का आंसर क्या है? क्या? MCQ 1 का। विच ऑफ द, मैंने पढ़ा नहीं है इसको, मैं पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज मोस्ट लाइकली टू फेस कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। लॉस मेकिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी विच हैज रिसेंटली सोल्ड अ पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन सो एज टू कंसंट्रेट। इसके पास तो सबसे ज्यादा पैसा होगा बी के पास। अ रिजनेबल प्रॉफिट एंड लॉन्ग एस्टेब्लिश कंपनी विद नो एक्सेप्शन एक्सपेंशन प्लान्स। प्रॉफिटेबल रिटेलर about to embark on ambitious expansion plans। इसका डी होना चाहिए मुन्ना। सर थर्ड वाले का ए है। ओके सर। ये है क्या? हाँ, ये है थर्ड वाले का। और बताओ बच्चों, ए थर्ड वाले का ए है। अहमद सिलात ने यस बोला सर ए। ए। हाँ सर, सर ये लग रहा है ना, वो डेबिट डेबिट लग रहा है। मनूसों, एक्यूमुलेटेड लॉस, रिटेन अर्निंग का डेबिट बैलेंस एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, चरिया इंसान। यस सर, ठीक है। यस सर, सीधा। हाँ सही 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 सही। अरे यस भाई सर, तभी तुम, रिवर्स होता है। अच्छा सुनो, तुम लोगों ने ए बोला है, सुन लो, ए क्यों नहीं हो सकता, सुन लो। अरे अल्लाह के बंदो, मैंने सर क्योंकि प्रॉफिट जब कमाया 10 रुपए का, मैंने डिविडेंड दिया 12 रुपए का, तो ये तो प्रॉफिट इस साल कमाया है ना, पिछले सालों का भी तो प्रॉफिट होगा। यस। ठीक है ना? डेबिट बैलेंस का मतलब है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस को कैपिटलाइज करते हैं या नहीं करते? यस सर। है ना? इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस को कैपिटलाइज करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सर अरे नहीं यार, करेंगे ना। सर इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस जो है एक्सपेंस आउट होते हैं। सर एक्सपेंस आउट होंगे ना वो तो। हाँ बिल्कुल, मेरी सुन के मुझे ही सुना रहा है। सोच रहा था। होशियारी। सर डी होगा ना फिर उसका। सर आपका म्यूट हो गया माइक। हेलो। अच्छा जी, 5 5 तुम्हारा जो है एक तरीके से ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड है। ये भी तुम्हारा जो 6 है ये इम्पेयरमेंट लॉस से रिलेटेड है। चलो ये बता दो, 7 तो पढ़ा होगा ना? बताओ, 7 बताओ। 7 भी बताओ, 8 बी भी है बताओ। सर, बी है सर, बी बी है सर, सर, बी है, 7 का बी है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। सर ये तो मैं सब माइक जोड़ बंद जोड़ के करके बता सो रहे सर, जाता है। बी है बी। ये अच्छा था हाँ? सर चलो बी है ना, इन्वेंट्री पढ़ने की। हाँ बी है ना 7 का। हाँ, बी है, 7 का बी है। बस ये वही तो तो बोले इन्वेंट्री हुआ सर। ना, जमीन को बेचने के लिए रखा हुआ है। हाँ तो सर पता है सब हमें, तभी बी बोला। 8 बताओ, 8 शाबाश। हमसे ही सुन के हम ही सुना रहे सर, ये भी सही है, होशियारी सर।
8 बताओ, 8 शाबाश, बोरोइंग कॉस्ट है, बताओ। सर ए होगा ना? बाकी बच्चों को भी बोलने दो। हाँ भाई, डी लग रहा है सर मुझे तो। सर मुझे तो डी लग रहा है। सर डी लग रहा है। सर डी है अच्छा सर डी। सेम सेम। डी सर डी होगा। डी। अल्लाह के बंदो, ए है ए। ए मैंने ये है सही ना, बोला तो था बोला सर। था मैंने ऐसे आपको। सर। किसने बोला था डी है? मैंने तुम लोगों ए को क्या बोला ए था? ए भाई ए है। मैंने ए तुम लोगों सर को ए। क्या बोला था? हाँ सर जो कौन? सस्पेंड जो जो तुम्हारा टेम्पररी डिले होता है, वो अगर जो है एबनॉर्मल हो तो सस्पेंड होगा, अगर नॉर्मल है तो वो सस्पेंड नहीं होगा। मुझे बता दो बी और सी में कहाँ लिखा है कि ये एबनॉर्मल था? जी सर वही तो। ए सर सर मैंने आएंगे पहले मुझे ए ही तो बोला था बात सर। आएंगे। सर ए मैंने सर। पहले ए ही बोला था। तो इसने बदल लिया था लेकिन हमें सुन गया। और इसमें सर तुमने बाद पढ़ा में था चेंज अगर किया। ना पता हो तो फिर एबनॉर्मल होता है। हाँ सर इधर डिले लिखा तुमने हुआ है पढ़ा ना। था फिर अगर ना बताए हो तो क्या फिर वो होगा, एबनॉर्मल होगा दिमाग ना। क्या बोल रहा है? मैं कुछ भी नहीं कह रहा मैं सर। कह रहा हूँ सर कि अगर ना बताए हो ना तो फिर हम एबनॉर्मल लेंगे। आपने ये बताया था। यार रुक जा, पीछे से पता नहीं कोई शोर आ रहा है, तेरी आवाज नहीं आ रही। यस सर, सिर्फ नॉर्मल और एबनॉर्मल समझ आ रहा है। रुक जा, बताता हूँ। ये तो पीछे से सर में आवाज नहीं आ रही, ये बात बताता हूँ मैं। उसके बाद लॉन्ग कॉम फॉर्म क्वेश्चन आते हैं। ये चार चार जो है वो आ गए 20-20 मार्क्स के या 15-15 मार्क्स के। सही है सर, ये जरा तुम सर लोगों के वैसे इस लिए दफा लॉन्ग कौन से लग रहे हैं आपको? लॉन्ग कौन से वाले चैप्टर्स वैसे लग रहे हैं? बताता हूँ, रुक जा। सर ये इससे पहले वाली अटेम्प्ट में आया है, इस पे ऑटम 2019 में। सही है, ये एक तुम्हारा SOCIE का सवाल है 7 मार्क्स का। सही है, ये जरा पढ़ो और बताओ ये हैंडल कर सकते हो या नहीं। जरा ये पढ़ो सरसरी तौर पे। कौन सा वाला सर, पहला दूसरा? ये सामने जो खुला हुआ है, जरा ये पढ़ो। सर ये तो आसान है बहुत। आसान है हाँ सर तो बहुत। माशाल्लाह, तुम लोग चूंकि वो सारे क्वेश्चंस अरे करके सर आए इजी है इजी। तो आसान लगेगा। सर हो जाएगा ये आराम से। सर ये बहुत मैंने तो आसान नहीं है सर। करवाना, फिर घर से कर लोगे। सर ऑन है, कर नो लेंगे। सर वैसे ये हो तो बहुत जाएगा, आसान ये है, हो बाइफरकेशन जाएगा। इंशाल्लाह। इसमें छुट्टी सर, बाइफरकेशन हुई भी थैंक है यू ना? सर। सर जज़ाकल्लाह इसमें सर, बाइफरकेशन हुई जज़ाकल्लाह। तो सही है। क्या इसमें बाइफरकेशन हुई भी ना अलग, तो सही है बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं मुन्ना, वापस बोल। सर इसमें अच्छा अलग यार, अलग लिखा हुआ है ना ये। यार ये पीछे से पता नहीं क्या शोर हो रहा है, पता नहीं यार क्यों, क्या कर रहा है, कोई काम वाम हो रहा है किसी के घर में? क्या बोल रहा है मुन्ना, वापस बोल। अब बोल, क्या बोल रहा है? आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ बोल बोल। मैं बोल रहा हूँ इसमें बाइफरकेशन हुई भी है ना, अलग अलग लिखा हुआ है। इजी हाँ लग रहा है, इजी लग रहा है इसमें। हाँ, आसान है आसान है, ये तुम कर भी लेना, ये मैं तुम्हें भेज भी दूंगा। चलो यार, ये मैंने तुम लोगों को एक तरीके से बता भी दिया कि जो है पास पेपर्स का वो किस तरीके का फॉर्मेट है। ये सवाल मैं तुम्हें भेज दूंगा। अब आ जाओ वापस अपने सवाल पे, सब सॉल्व करेंगे ये वाला सवाल। शाबाश। सर सर किसी ये के तो माइक से पता बहुत है, शोर ये आ तो रहा है। पता है। पता हेलो। नहीं क्या मशीन चल रही है किसी के घर पे शायद। ये सर क्लास नहीं ले सकते, बहुत शोर आ रहा है। क्या रॉन्ग बोल पे रहे सर हो? क्लास लेके क्या करेंगे? क्या बोल रहे हो? सर शोर आ रहा है किसी के माइक से ना। अबे मेरे ही माइक से सर आ रहा है। सर मैं बेहतरीन आइडिया बताऊं, वैसे ही देखें चैप्टर हो गया है, ठीक है, अब थोड़ा हजम करने दें, तो अभी ऑफ कर दें, बहुत टाइम लगा इसी खुशी में छुट्टी। तो बैडमिंटन ये तो इसी कर लो, खुशी में। ये तो कर लो, फिर छुट्टी करते हैं, ये तो सर कर यार लो। ये तो क्या? पता है सर, कर अभी लिया ना सारी ये तो। जी सर एक सर, काम करें सर ना, की आप नमाज सारे भी पढ़ सवाल ली है दे ना देना। सर। ये तो करो, सर पहले कर ये ले। कर लो बस, ये एक सर अच्छा ये वाला क्वेश्चन। तो करने दे, ये वाला तो करने दे। मेरी बात सुनना सर, आपने वो होमवर्क दिया है ना, वो करेंगे तो ये भी कर लेंगे साथ में। नहीं सर, हाँ सही कह रहा सर ये। अभी ये कर लेते हैं। सर अभी कर लेते हैं, फिर नहीं होता। बस यार कर लो जल्दी जल्दी कर लो, शाबाश, जल्दी जल्दी कर लो। सर ये वाला कर ले, कर लो अपने ही सांप पाले में। हाँ।
सर तो मैं बता क्या कहता, सुन रहे हैं मेरी बात आप? सर बैडमिंटन का क्या सीन है आज का? सर मैं अभी बोलता हूँ सर, अभी ऑफ करें सर, ये कर सुनिए ले फिर ऑफ कर ले, ये कर ले हाँ फिर हाँ ऑफ। वो सुन तो ले, पूरी बात तो सुन ले। आपकी अभी अगली क्लास है 8 बजे, ठीक है? और अभी हो रहे 4:30 बजे, अभी चले बैडमिंटन या कहीं और सेशन लगाने? ठीक है सर, ऑप्शन अच्छा है आपके पास, मतलब भाई पार्क में सेशन लगा लेते हैं, सामान ले आता हूँ मैं। हाँ बैठ गए। तो बच्चे भी होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे, खैर मना करेंगे लोग। तो मत वो आना तो ना टेस्ट तुम, करवा देंगे। तुम्हें कौन बुला रहा है? बच्चे भी सेशन लगा लेंगे साथ में। अबे रात का ही करते हैं ना 11 बजे का। अबे पागल हो गए सर, 11 बजे बहुत अबे ऑफ अभी हो महात भी अभी महात भी आ अभी जाएगा। महात भी आ जाएगा, महात के बगैर मुझे मजा नहीं आता ना ज्यादा। आज नहीं, कल 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 का कर लो, आज मैंने जाना है। देखो ये आ गए, टोपी आ गए। सही है। कल चलते हैं, कल कल करते हैं। कल बिजी हूँ मैं, कल बिजी हूँ मैं। कल बिजी है सर, बहुत बिजी है सर कल। मेरे अबे पास एक सर आइडिया जवाब है। कर की लेते हैं क्लास परसों। होगी। यस सर, बोले आप परसों कर लेते हैं। भाई सर के पास आइडिया है कि वो 15 मिनट में बताएंगे। वाह सर, ये ठीक है सर, आइडिया बता दे। भाई महान तो आ नहीं रहा, तो 11 का ही कर लेते ना। नहीं नहीं 11 बजे नहीं, अभी चलते हैं सर, थक जाते हैं यार सर पढ़ा कोई जरा पढ़ा ये के। बता देगा अबे रमेश भाई। सुकून से भाई। खेला था उस दिन, अभी रश हेलो। होगा खामा पे। हैं? रमेश इसमें ब्रो। कौन आया होता है अहमद भाई? भाई। तो इस टाइम रश होगा ना, रात में सुकून से खेलते हैं। अभी खेलेंगे, मजा आएगा, आंखें खुलेंगी, थोड़ी सी नींद आ रही है बहुत। रमेश ब्रो। अपना अहमद भाई। अहमद भाई। जी जी सर, बोलो बोले यार, बोले। बोलो बोलो यार। यार ये अपना नंबर 5th एडजस्टमेंट और नंबर 9th एडजस्टमेंट में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? डबल तो नहीं हो गई? मुझे तो ऐसा लग रहा है डबल है। नहीं भाई, वो नंबर 5 पे, नंबर 9 पे बहुत फर्क है भाई। नहीं पढ़ के तो देखो ना, वो तो सही है। हाँ सेम है, रिपीट हो गया, रिपीट। और ये लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, समझा दोगे? कि द बोर्ड द वांट्स टू कंपनी, मीट द रिक्वायरमेंट अच्छा, ऑफ लॉ। the board wants to meet the requirement of the law interim plus final dividend। वो जो लॉ नहीं होता 30 दिन के अंदर पे करना होता है, उसकी बात चल रही है। अच्छा। यार ये है तो दोनों सेम ही। हाँ मैं यही कह रहा था कि सेम है बिल्कुल। यार ये एक्चुअल में ये जो नंबर 5th पे लिखा हुआ है ना, ये रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि 2018 में, क्योंकि 2018 के मेरे ख्याल से फाइनल डिविडेंड है। वो तो सही है, ये लेकिन 2019 में पे रिकॉर्ड रिकॉर्ड होगा, कर 2019 पे रिकॉर्ड 2019 में करेंगे। रिकॉर्ड होगा ना वो। सर ने हाँ, कंफ्यूजन करने दो- के लिए मुझे लगता है ये दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। वो ये राइट भी। ये मेरे ख्याल से 2020 का फाइनल वो है, अनाउंस करे, मतलब 2019 का फाइनल है, 2020 में जाएगा यार लेकिन यूनाइट इसमें मेरे ख्याल। इसमें तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कह रही है जिन कंपनीज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 150 मिलियन से ज्यादा होगा वो एंटाइटल है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे डिविडेंड 20% ऑफ द प्रॉफिट। एंड में लिखा हुआ है ना, शेयर इंटरम कैपिटल प्लस नहीं। फाइनल। वो तो सही है, इंटरिम प्लस फाइनल लिखा हुआ है तो भाई तो खुद वो देखो ना, प्रॉफिट आफ्टर फॉर द ईयर एंड देखो 175 है, तो उस पे तुम आपका अल्लाह वाला करे 150 से ज्यादा है, तो अब जितना भी ज्यादा है तो 20% तो दोगे ना उस पे तुम। ये बात चल ब्रो रही है लेकिन बस। ये तो 2019 का लेंगे ना। 185250 है, वो भी 150 से ज्यादा ही है।
इसका हम 20% सिर्फ डिविडेंड देंगे ना, हम शेयर कैपिटल के अमाउंट से इसको क्यों अरे मतलब। वो 2019 की बात चल रही है कि जो वो वाला डिविडेंड होता है ना जो साल के बाद देते हैं, उस वाली की बात चल जी रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 2018 में आएगा ना। 2018 का तुम जो डिविडेंड होता है 2019 में देते हो, यही बात होती है ना। तो इसके सही। कहने का मकसद वो है कि 2018 में अगर जिसका 175 जितना भी हुआ होगा, इसका 175 हुआ है और 150 से ऊपर जितना भी है जिसका भी है, वो 20% अपना डिविडेंड देगा, समझे। अच्छा और वो जाहिर सी है डिविडेंड तो 2019 में ही दोगे ना तुम, 2018 में थोड़ी ना दोगे नहीं, जब वो तो प्रॉफिट ही मैं कह भी नहीं 31। रहा, मैं तो 2019 का ही कह रहा हूँ। तो 2019 का प्रॉफिट अभी कैसे आएगा। और नीचे लिखा हुआ भी है 8 तारीख, वो हाँ हाँ 8 सही एंट्री कह वो। रहे हो आप, ये बात तो आप नहीं, आप सही कह रहे हो ये बात कि वो पिछले साल के प्रॉफिट पे इशू होगा, ये तो आप सही नहीं, कह रहे और मेरी जान की टोटल एंट्री रिपीट नहीं हुई। जो 5th एंट्री है ना वो 2018 की है, और जो 9th वाली एंट्री है ना वो 2019 की है। तो एंट्री रिपीट भी नहीं हुई भी। वो सेम बात उन्होंने फिर से इसलिए रखी है कि 2019 की भी सेम पॉलिसी है, बताने के लिए आपको। हो। डेट्स कहाँ लिखी हुई है, 2019 ही तो लिखा हुआ दोनों जगह पे, यार वो दोनों डेट्स जगह गलत पे लिख दी दो। होंगी ना, डेट्स गलत लिख दी होंगी, ये हो सकता है, लेकिन चीज सही लिखी हुई है। हाँ मैं ये कब कह रहा हूँ कि चीज गलत लिखी है भाई। नहीं, तुमने कहा ना रिपीट हुई हुई है, तो रिपीट नहीं मैंने हुई कहा हुई। रिपीट ऐसा लगा हुआ लग रही है। समझ गया ना तुम। थैंक यू बाद में हम्म। बोल देना, मसला नहीं है। सही है। अभी ले लो, थैंक यू, उधार नहीं रखता मैं। यार 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 ये जो 20% डिविडेंड है ना, ये कैश डिविडेंड होगा ना। जी भाई। ये कैश डिविडेंड होगा, ये जो 20% फाइनल डिविडेंड होगा है। तो कैश ही, होगा तो कैश ही, आप सही बोल रहे हो, कैश ही होगा। ठीक है।
हाँ बच्चों मैं करवा दूं। सर एक छोटी सी बात बता दें, ये जो नंबर 5 एडजस्टमेंट है और 9 एडजस्टमेंट है, ये बिल्कुल सेम है या इसमें कोई फर्क है? साल का फर्क है, साल का फर्क है। सर लेकिन दोनों में डेट्स तो एक जैसी लिखी हुई है बिल्कुल। एडजस्टमेंट 9 को डिलीट कर दे। ओके सर। सर डेट चेंज कर देते सिर्फ आप। फर्क ही नहीं है, ये फाइनल डिविडेंड है तो ये 2020 में ही ट्रीट होगा। सर हो गया सवाल, अब छुट्टी। सर बस सिर्फ सोल्यूशन भेज दे, बस काफी है। हाँ सर सोल्यूशन भेज दे बस, ये सर सॉल्यूशन अभी जी दिखा सर, दे तो सर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ सर सर भेज देंगे सोल्यूशन ना, सोल्यूशन भेज देंगे सर ग्रुप पे। अच्छा बच्चों ये सॉल्यूशन की तस्वीर ले लो, सॉल्यूशन की तस्वीर ले लो। हमजा ग्रुप पे भेज दे। सर वैसे अब बताएं ओवरव्यू पे सर, ठीक लग रहा है। डन सर, ले सर लो। आइडिया वगैरह बता देते आप। यार वो मैं ये सोच रहा था कि कल फजर के बाद अगर खेलें 7 बजे सुबह। कल क्रिकेट फजर के बाद खेलते हैं सर, 9 बजे तक खेलते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक खेलते हैं, क्या कहते हैं? बोलो तो क्रिकेट खेलने हैं, बोलो तो बैडमिंटन खेलने हैं, जैसा तुम लोग बोलो। सर बैडमिंटन कर लेते हैं रात में, सर अब आप बता दें। सर कल सर कहाँ क्रिकेट पे? करते हैं सुबह। रात में आ जाओ, तुम आना चाहते हो सुबह आ जाओ, आई एम इनडिफरेंट, जब तुम लोग बोलोगे मैं हाजिर हूँ। सर कहाँ पे? क्योंकि कल सुबह मेरा टूर्नामेंट है, तो फिर मैं आज ही कर लेते हैं, बता दो। पता है सर, आप पता है सर, रात में लेट नाइट ना बहुत ऑफ हो जाता है तो। अबे भाई ईशा पढ़ के आ जा। सर ईशा पढ़ के मैं तो आ जाऊंगा, सर फारिग होंगे। सर आज आपकी फॉल 2 नहीं है? सर चलेगा 8 से 11। अब सर ही चले गए, नहीं सर है यार रहमान, सर चलेगा भाई। अबे तुमसे बात कर रहा हूँ, आवाज आ रही है? हाँ ये जो अभी जी, सर ने दूसरा वो सवाल दिया था, इसका उनका जो पास पेपर सर से हेडिंग निकाला था डाल लो वो IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स। सर क्यों सर? नया स्टैंडर्ड बेटा। सर वो तो सर आप अगली तो क्लास छुट्टी दे है रहे ना। थे। सर ऑफ हो रही आप थी तो ना ऑफ कर रहे सर थे। नहीं कर सर, सर क्या? प्लीज सर, नमाजें पढ़नी है सर, नहीं करें सर, प्लीज ऑफ और कर आप तो दें। ऑफ कर रहे थे सर। सर ऑफ कर देते आप, नहीं थोड़ा सा करें। पढ़ लेते हैं फिर ऑफ करते हैं। नहीं नहीं सर, सच्ची में हिम्मत नहीं होगी सर, प्लीज सर आप कर सर लो, अभी हम होमवर्क आपसे भी नहीं करना है, करेंगे। अभी होमवर्क भी करना है, फिर हाँ काम भी सर, करना है। अच्छा कितने बच्चे बोलते हैं सर नया स्टैंडर्ड स्टार्ट करें? कोई भी नहीं बोलेगा सर, कोई भी नहीं बोल लिखवा रहा भाई, देंगे। कोई भी नहीं बोल यार मोहतरमाओं से भी पूछ लेते हैं, मोहतरमाओं नया स्टैंडर्ड शुरू रहा। करें? एंटी कर ले, एंटी बंटी। हाँ मोहतरमाओं। नहीं नहीं सर, नहीं जवाब अरे आएगा। नहीं जी सर, आएगा। कर लें। नहीं नहीं सर, नो सर सर नो। देखिए एंटी मना बंटी भी हो किसने गया बोला? सर, सर मना हो गया। आपके ऊपर है सर, करना है तो कर ले, मसला नहीं। सर ये रमीज रमीज जो है ना, ये जिम बंद सांप है, है। रमीज जिम बंद है। हाँ भाई तू सांप मत बन रमीज, अभी साइड में रह। चलो यार जो है मेरे ख्याल से पहले ऑफ सर कर लो। सर सर एक बात बता दें सर। हाँ हाँ। ओके। सर जो गवर्नमेंट ने जो अपना कंडीशन लगाई थी, वो बोनस शेयर इशू करना है या बोनस डिविडेंड इशू करेगी उससे कंपनी? नॉर्मल कैश डिविडेंड है ना बच्चा। नहीं वो तो सर सही है, वो तो सर सही है, लेकिन वो इशू किस में से, प्रीमियम में से करेगी ये इसमें से करेगी? मतलब मेरे कैश समझ नहीं आ डिविडेंड रहा। हमेशा रिटर्न अर्निंग से दिया जाता है। वो सर नहीं एक वो तो सवाल सही है था सर, वो तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो 21250 का अमाउंट है, ये इस पे जो 20%, मतलब ये 20% अमाउंट है, अगर हम इसको 100 से कर रहे हैं तो वो आ रहा है 106250। वो अमाउंट तो शेयर प्रीमियम का ओपनिंग आ रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा।
तो एक काम कर, ये सॉल्यूशन इसको देख एक दफा पूरा, फिर नहीं समझ आता तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सर एक सवाल पूछूं आपसे? सर सम्मा पूरा सही है, बस वो एनुअल डिविडेंड है ना 2019 वाला, उसमें गड़बड़ हो रही है। सर मैं आपसे ओके, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो। सर वो जो एक चीज होती है लिक्विडिटी वाली, कि अगर एक रिजर्व खत्म हो जाए फिर उसके बाद दूसरे रिजर्व पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होता है? यार देखो असल में मैं जो है अगर तुम्हें बताऊं ना कि देखो ये रिजर्व्स वगैरह जो है ना, ये पुराने ज़माने में अगर तुम देखोगे 1999 की या 90s की अकाउंटिंग जो होती थी ना, उसमें रिजर्व्स क्रिएट करते थे। आजकल जो है ना रिजर्व्स का कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं है, समझे? अगर तुम देखोगे ना जितनी भी अगर पुराने ज़माने की तुम कंपनीज देखो या तुम आजकल की कंपनीज देखो, अगर वो 90s के अकाउंट्स बनाती होंगी ना, तो वो कंटिजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉपर्टी नहीं नहीं रिजर्व, सर, बहुत सारे वो बनाती थी नहीं रिजर्व। वो नहीं कह सही रहा, है, मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल बोनस मैं बता रहा हूँ, शेयर मैं है। उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा अच्छा हूँ ठीक सुलेमान। तो जो तेरा जो जी सवाल है ना कि यार वो आपकी जो है वो ऑर्डर क्या होगा यूज करने का, हाँ सही ठीक है ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा देखो पहले तो ये चीज क्लियर कर लो कि अगर तुम करंट सिनेरियो में देखो ना, तो वो रिजर्व्स वाली चीज जो है ना वो खत्म हो गई है, मगर स्टिल 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 देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई सवाल आ जाए उसके अंदर जो है वो रिजर्व्स की बात की गई हो कि यार बहुत सारे रिजर्व किए हुए। वैसे तो जो है 99% है कि ऐसा कोई सवाल आएगा नहीं, मगर अगर सही आ है। जाती है तो सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता देता हूँ मैं कि देखो याद रखो रिजर्व दो किस्म के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व। सही है? यार उजैफा सर माइक जी, ऑफ कर दो। रिजर्व जो है ना वो सबसे पहले यूटिलाइज होता है, रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व में क्या क्या चीजें आती हैं? सर रेवेन्यू रिजर्व जो है ना, रेवेन्यू रिजर्व जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड रिजर्व होता है। तुम ये समझ लो कि शेयर प्रीमियम, ठीक है, लिख लो, जनरल रिजर्व। शेयर प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन, हाँ सही है, शेयर जी सर। प्रीमियम हो गया, कैपिटल रिडेम्पशन हो गया, एनी अदर कैपिटल रिजर्व। बाजुकात होता है मैं शेयर कैपिटल का जो है वो कोई एक तरीके से जो है सब रिजर्व बना लेता हूँ, ये कैपिटल रिजर्व्स में आते हैं। बाकी जितने के जितने रिजर्व्स होते हैं जो रिटेन अर्निंग की वजह से बनते हैं वो रेवेन्यू रिजर्व कहलाते हैं। सही। सही है? फॉर तो सर एग्जाम्पल जनरल रिजर्व हो गया, हाँ सही है, जी जो अपने आप से नहीं बनते वो रिटेन अर्निंग का ही हिस्सा होता है, वो रेवेन्यू सर, रिजर्व के। रीवैल्यूएशन रिजर्व किस में आता है? ये कैपिटल रिजर्व में आता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व कैपिटल रिजर्व में आता है, क्योंकि वो रिटेन अर्निंग से नहीं बनता, अदर देन रिटेन अर्निंग बनता है। तो सर अगर एक सवाल है कि जैसे बोनस इश्यू है शेयर, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा किया, और इतना अमाउंट शेयर प्रीमियम में नहीं है, क्योंकि हम लोग शेयर प्रीमियम से काटते हैं ना वो चीज। हाँ हाँ तो हाँ हाँ, फिर हम लोग किस पे शिफ्ट करेंगे? फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो किस किस रिजर्व से रिटेन काटेंगे? अर्निंग, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग से। सही बिल्कुल। सही सही। ठीक है मुन्ना? अरे एक दफा ओके। कैपिटल रिजर्व रिपीट करती है, कौन कौन से होते हैं? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सारे कैपिटल नेचर के हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में अपना IS 20 नया स्टैंडर्ड शुरू करते हैं। मैं तुम लोगों को ये, अच्छा तुम लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये जरा स्क्रीनशॉट ले लो, इस सवाल का ये अटेम्प्ट करो। वेडनेसडे लिमिटेड, ये सर ये भेज दिया है, ऑटो सर ग्रुप पे भेज दिया है, SOCIE सर ग्रुप पे भेज दिया है मैंने। ऑन है सर इंशाल्लाह। इसका सॉल्यूशन, रुको इसका सॉल्यूशन भी ले लो, ये सर इसका ये वेडनेसडे भेज लिमिटेड दिया का कोई सर। सॉल्यूशन भी ग्रुप पे डाल दो। सर जी आईकेप की वेबसाइट से उठा लेंगे। अरे मैं दे देता हूँ ना, तुम लोग कहाँ बेचारे ढूंढते रहोगे, रुक जाओ, ले लो, लेते हुए जाओ। जी सर आप देते, मैं ग्रुप पे डाल दूँ। सर तो जवाब क्या है, इतने दिनों से वो आई नहीं सामने, ना वो जवाब दे रहे ना ग्रुप पे। अच्छा जवाब से मैं पूछ लेता हूँ मुझे भी, क्योंकि मेरी इससे कल कल बात नहीं हुई, परसों बात हुई थी, तो शायद इसके कोई असाइनमेंट्स वगैरह चल रहे हैं तो वहाँ मसरूफ है। कौन सी अटेम्प्ट थी? 2019 सर ऑटम 19 सितंबर 2019। ये ले लो, ये सॉल्यूशन ले लो, तस्वीर ले लो, फटाफट डाल दो ग्रुप पे। 1 मिनट सर।
सर जो बोनस इशू है, जो राइट इशू वाला था, उसमें हम लोग नंबर ऑफ शेयर निकाल के उसको मल्टीप्लाई 30% कर देंगे ना, और फिर जो वो अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई 120, नहीं मल्टीप्लाई बाई जो है मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो वो ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो आपका अल्लाह वाला करे शेयर प्रीमियम आ जाएगा। ओके सर, प्रीमियम आ जाएगा। ओके सर, ठीक है अब्दुर्रहमान? जी सर, जी सर। ग्रुप पे डाल दो ये तस्वीर लेके बेटा बच्चा। डाल दिया सर, डाल दिया। ठीक है, तो मैंने तो उनको सॉल्यूशन भी भेज दिया है। ये एक ही सवाल आया है आईकेप में, अभी तक 2 अटेम्प्ट तक अभी नहीं आया। ये ऑटम 2019 से अब तक नहीं आया है, तो इट इज हाईली प्रोबेबल कि ये सवाल आता है। ठीक है, सही है सर। ओके सर, चलो अपना ख्याल रखो। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है IS 20 स्टार्ट करते हैं। ओके सर, ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, टेक केयर।